तो सर क्या कहेंगे, आपने जैसे इंट्रो मेरा सुना तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से आप लोग लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा की जा रही है, अक्सर लोग कर रहे हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में जो है कुछ सैंडविच बनता हुआ नजर आ रहा है भारत। देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आरजू जी, पहले इसमें समझने का विषय ये है कि ये जो समिट हो रहा है ऑन टाइम हो रहा है, ऑन शेड्यूल हो रहा है, और इसके आसपास कोई फॉल्ट लाइंस अभी दिख नहीं रही है। अगर फॉल्ट लाइंस होती है जियो पॉलिटिक्स में तो डिले होता है, या कोई बहुत बड़ा लीडर बैकआउट करता है, कहता है नहीं ठीक है समिट को वर्चुअल कर दो, या कुछ ऐसी चीजें आपको दिखने लगती, कुछ एक दो चीजें डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चलने लगती है। मतलब ना वो जिन्हें हम इंजीनियर्ड लीक्स कहते हैं, इंजीनियर्ड लीक्स के मतलब हम इस पे खुश नहीं, हम उस पर खुश नहीं, बट बताएंगे नहीं, बट अनऑफिशियली है। ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई घटना है नहीं। और जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी जी को बोला, उनके इनविटेशन पे गए। जो बाइडेन साहब ऑलरेडी वहां पहुंच रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर साहब एंथनी साहब, ही हैज बीन सिलेक्टेड टुडे, सो इट विल नॉट बी स्कॉट मॉरिसन, इट विल बी मिस्टर एंथनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो क्वाड में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो पहला उनका इंटरनेशनल दौरा होगा। क्वाड में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय फूड सिक्योरिटी। इंडिया ने अभी जो टेम्पररी अपना वीट एक्सपोर्ट है कुछ दिनों के लिए हॉल्ट कर दिया है। अब आप तो ये जानते हो कि पीछे 30% दुनिया का वीट रशिया और यूक्रेन से आता, 9% दुनिया का फर्टिलाइजर रशिया और यूक्रेन से आता था। इनफैक्ट यूक्रेन वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। अब यहाँ परिस्थिति ये हो गई आजू जी, रशिया यूक्रेन लड़ाई में काफी कंट्रियों में फेमिन की परिस्थिति आ गई है। अब इंडिया के पास जो वीट है जितना हमें चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा है। मान लीजिए अगर हमें 7 लाख टन चाहिए तो हमारे पास 100 लाख टन से ज्यादा पड़ा है। और मोदी जी का अपना 40 घंटे का विजिट है जिसमें 23 मीटिंग्स लाइंड अप है। तो 40 घंटे में वो 23 मीटिंग्स करेंगे, जिसमें इंडियन डायस्पोरा से मीटिंग होगी, 1-to-1 जो बाइडेन से होगा, जापानीज प्राइम मिनिस्टर से होगा, ऑस्ट्रेलिया के नाइब प्राइम मिनिस्टर साहब से होगा, इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे। वहाँ के जो प्रोमिनेंट सीईओज हैं उनसे 1-to-1 भी, उनसे ग्रुप मीटिंग भी। मतलब आप खुद मान लीजिए 40 घंटे में 23 मीटिंग्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड। और अब आपने सवाल पूछा रशियन ऑयल का और ये सब। देखिए रशियन ऑयल तो रियलिटी ऑफ लाइफ है। हम भी रूबल में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इवन अगर पहले हम कर रहे थे, आज 8-10 बड़ी कंट्रियां और जुड़ गई जो रूबल में ट्रेड करने को तैयार है रशिया के साथ। तो अब अमेरिका को भी आरजू जी ये समझ आ गया, रशिया के तेल को लेके आप भारत को नहीं दबा सकते, आप भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊंगा, अगर आप अमेरिका को देखें, अगर आप देखें पीछे डॉक्टर जयशंकर ने उनकी सरजमीन पे उनको बता दिया सर काइंडली माइंड योर बिजनेस, तब से उनकी वो उन्होंने उसको लेके ज्यादा बोला नहीं। उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री आजू जी, करीब 1000 कंपनियां यहाँ रही। आईफोन 13 इंडिया में बना, ये यूरोपियन यूनियन चाहता हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। तो ये सारी जो चाइना से डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल मतलब बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊं, परचेज पावर पैरिटी में नंबर 1 इकोनॉमी है चाइना, नंबर 2 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 3 है इंडिया एट $11.75 ट्रिलियन। और ये बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर आपको चाइना से हिसाब किताब हटाना है, नंबर 2 पे हो आप, हो यूएस, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता? सीधा नंबर 3। भाई ऊपर आप चाइना से आप हिसाब किताब हटा रहे हो, नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट्स और नंबर 3 पे हाँ। मैं तो अगर 2 नंबर को 1 नंबर से काम नहीं करना तो 3 नंबर से काम करेगा ना। तो ये वाली बात है। तो वी आर द सप्लाई चेन रेजिलियंस इज हैज ऑलवेज बीन एजेंडा ऑफ गॉड। इसीलिए इन छोटी कंट्रियों में भी जो श्रीलंका में परिस्थिति है उसको देखते हुए इन छोटी कंट्रीज के भी सप्लाई चेन को और इनकी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है, टू मेक श्योर चाइना डज नॉट गो बियॉन्ड साउथ चाइना सी, वो कहीं पैसिफिक में अपनी डोमिनेंस ना आए, क्योंकि चाइना हो रहा है डेस्परेट। चाइना की जो इकोनॉमी की हालत है, चाइना हो रहा है डेस्परेट। और वैसे शी जिनपिंग को कोई घातक रोग हुआ है जिसमें आरजू जी सेरेब्रल कुछ हेमिस्फिया कुछ है, दो आई नो व्हाट इट इज, बट आई डोंट वांट टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब है कि सर की नसें पतली हो जाती है और कभी भी प्रेशर बढ़ने से। सही। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम अमेरिका को ही देखें तो अमेरिका को तो सुपर पावर रहने की एक आदत सी हो गई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काफी लोग उसके उस जाल में से निकलते जा रहे हैं जो उसने अपना कहना चाहिए कि एक तरह का प्रेशर बिल्ड करके रखा था। तो अब उसको तो कहा जा रहा है कि नहीं, बड़ा बुरा लग रहा है कि आप लोग अगर रशिया के साथ आपके टर्म्स अच्छे होते हैं या रशिया से आप ऑयल लेते हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग ये दो कंट्रीज रशिया और अमेरिका के बीच में मतलब काम आप दोनों के साथ कर रहे हैं, तो ये बैलेंस रखना कितना मुश्किल हो रहा है और ये बैलेंस किस तरह से रख पा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि हम किसी एक के दबाव में आ जाते हैं, कभी चाइना के कभी अमेरिका के। देखिए आरजू जी, एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी टर्म है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
आज का जो हमारा रिलेशन है, ये ऑप्शन, ये दिस इज नॉट ऑप्शन, दिस इज कंपल्शन। ये एक चीज मेरे को आपसे बड़ी शिकायत है आरजू जी, नहीं आपसे शिकायत नहीं, मैं चीमा साहब से बड़ी शिकायत है, आपकी चॉकलेट खा गए सारी, चॉकलेट नहीं लाए वो, मुझे अभी याद आया। देखिए देखें सर, चॉकलेट, अमेरिका से याद आया ना आपको? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं अमेरिका की बात हुई, चॉकलेट याद आ गए, वहाँ इंडियनों ने चॉकलेट वॉकलेट ही चीमा साहब खा भी गए, बांट भी गए। अभी जो सबसे ज्यादा डायस्पोरा हमारा है, हमारे 25 मिलियन का डायस्पोरा 187 कंट्रियों में है। सबसे बड़ा डायस्पोरा यूएस में, सबसे सक्सेसफुल डायस्पोरा यूएस में है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाला डायस्पोरा अगर कोई है वो इंडियन डायस्पोरा यूएस में। सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला तो कुछ नाम है लिटरली। अगर ज्यूस कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन कंट्रोल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ द अमेरिका। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल एक कंपनी न्यूअल ब्रांड्स करके, तो आपने नाम से सुना होगा, उनका सीईओ इंडियन है, तो उसका वो नाम कहीं नहीं आता, बट ऐसी कई हजारों कंपनियां जिनके सीईओज इंडियंस हैं और दे आर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज। मैंने आपको एक नाम बता दिया ऐसे ही, तो ऐसे कई सारी, क्योंकि आईटी वालों का नाम थोड़ा ज्यादा आ जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा काम। अब उनके डाटा सेंटर या उनका सारा बैकएंड यहाँ, हम सबसे बड़ा मार्केट उनका, हम सबसे ज्यादा इंजीनियर उनको देते हैं उनकी इकोनॉमी और आईटी चलाने के लिए। अभी देखिए पीछे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 9 बिलियन में खरीदा, क्यों खरीदा? क्योंकि इंडिया का रिटेल $3 ट्रिलियन का 10 से 20 साल में, तो मार्केट यहाँ, मैन पावर यहाँ, डायस्पोरा यहाँ, बैंकिंग यहाँ, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यहाँ। तो आजकल अगर आप देखें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मजबूरी हो गई है, जो कंपल्शन हो गया आरजू जी। सो इट इज नॉट ऑप्शनल। जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड न करे, इट्स ऑप्शनल। चाइना, सॉरी, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ ट्रेड न करे, ऑप्शनल है। पर इंडिया और जहां यूएस की बात आती है, इट इज अ कंपल्शन, इट इज नॉट ऑप्शनल। इतनी बड़ी जब चारे आपकी जुड़े हो, इतनी तरह से आप में डिपेंडेंस। अच्छा, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपको पता है, सबसे सस्ती दवाई, अफोर्डेबल दवाई हम बनाते हैं। कॉड में, अच्छा कॉड हमारे बिना तो है ही नहीं, अगर हम कॉड से निकल जाए, इंडो पैसिफिक कमांड का आप करोगे क्या? यू आर यूज दिस नोबडी लाइक इंडिया इन द होल रीजन। तो मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, कल्चर वाइज, डायस्पोरा वाइज, और एक चीज तो मैं आपको कहने ही भूल गया, आज के डेट में 30 से 40% बच्चे जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में वो इंडियन है। वॉटन का डीन कौन है? इंडियन। केलॉग का डीन कौन है? वो इंडियन है। तो जो, और इंडियन अब इसमें भी आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए, रिपब्लिकन पार्टी में काफी सेनेटर, कांग्रेसमैन जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, वो इंडियन ऑरिजिन के हैं, वो अमेरिकन बट इंडियन ऑरिजिन के। अब जब आपकी इतनी जगह आरजू जी तारे जुड़ गई, 20-25 जगह, रशिया यूक्रेन जो केवल वर्चस्व की लड़ाई है, जो केवल एक ना वो मूंछ की लड़ाई है, क्या इतनी सब चीजों को दरकिनार करके, नजरअंदाज करके आप रशिया यूक्रेन की बांसुरी बजाएंगे? मिलेगा क्या उससे? आपने जो करना था करके देख लिया, जो आपने कहना था करके देख लिया। अब आपको लगा, अगर डॉक्टर जयशंकर आपकी सरजमीन पे आके आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहते हैं इन अ वेरी नाइस डिप्लोमेटिकली, काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस, तो मुझे नहीं लगता कि अब जो बाइडेन साहब को मोदी जी से बढ़ के कुछ मिलेगा। वैसे भी अगर आप मोदी जी की बात करें और आप पॉलिटिक्स की बात करें, मेरा पर्सनल ये मानना है, शायद दुनिया में भी आप लोग काफी मानेंगे, ही इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड एंड डिलिजेंट एंड जो बाइडेन। और अमेरिका में आरजू जी जितने सर्वे होते हैं और वर्ल्ड ओवर जितने सर्वे होते हैं, अमेरिकन के सर्वे में मोदी जी की रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर होती है, ये भी एक सच्चाई है।